Hi students, I am Savitri Das. Welcome to our Lotus Study Ideas. This is our second chapter breathing and exchange of gases का लेक्चर है और प्रीवियस लेक्चर में हम लोग डाइजेशन एंड ऑब्जॉर्प्शन का चैप्टर ख़त्म कर चुके हैं। यदि आप लोग मेरा प्रीवियस वाला चैप्टर को नहीं देखा है अभी तक तो प्लीज़ देख लो, आपका बहुत फ़ायदा होगा क्योंकि मेरा हर लेक्चर में एनसीईआरटी बुक का हर एक लाइन को अच्छे से समझाया है। और यदि आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक करने के लिए नहीं भूलें और सब्सक्राइब भी कर देना। चलो टाइम वेस्ट नहीं करके हम लोग हमारा चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। मतलब ये हमारा ह्यूमन फिजियोलॉजी का सेकेंड चैप्टर है, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। हम लोग पहले इस चैप्टर को पढ़ने के पहले ही हम लोग को ये याद रखना चाहिए कि व्हाट इज़ अ ब्रीथिंग एंड व्हाट इज़ रेस्पिरेशन, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देम। पहले ब्रीदिंग इज़ अ प्रोसेस बाय व्हिच द इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन इज इन्वॉल्व। हियर जो ब्रीदिंग है मतलब एक इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन, ये दोनों प्रोसेस का मिक्सचर में जो प्रोसेस हमारा होता है उसको ब्रीदिंग कहते हैं। इंस्पिरेशन का मतलब ये है कि हम लोग जो ऑक्सीजन को हमारा बॉडी के अंदर लेते हैं, और एक्सपिरेशन का मतलब जो हमारा बाई प्रोडक्ट मेड हुआ है उसको बाहर निकाल देने के प्रोसेस को हम एक्सपिरेशन कहते हैं। Then now we discuss what is a respiration. The process in which the cell of organism obtain energy by coming oxygen and glucose and release out of CO2 and ATP and water. That's mean respiration इतना ही मतलब ब्रीदिंग से एक्सचेंज मतलब थोड़ा सा डिफरेंस है। दैट हमारा ग्लूकोज में ऑक्सीजन ऐड होके हमारा एटीपी जनरेट करने का प्रोसेस को हम लोग रेस्पिरेशन कहते हैं। यहाँ पर भी ऑक्सीजन आता है और यहाँ पर भी कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एटीपी रिलीज होता है, और यहाँ पर इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन दोनों का प्रोसेस होता है। एक्सपिरेशन मतलब बाय प्रोडक्ट को रिलीज आउट कर देना, जैसे कि हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, और इंस्पिरेशन का मतलब है ऑक्सीजन को अंदर खींचना। और वो किस लिए काम करता है, ऑक्सीजन क्यों हम लोग हमारा बॉडी के अंदर लेते हैं, क्योंकि हमारा फूड को डाइजेस्ट करने के लिए ऑक्सीजन ही चाहिए, और ऑक्सीजन के मदद से हमारा फूड दैट्स मीन ग्लूकोज और डाइजेस्ट होके हमारा एटीपी जनरेट करता है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर ऑल द प्रोसेस। ठीक है, देन लेट्स वी स्टार्ट आवर respiratory organs. Our respiratory organ is different on the basis of habitat and level of organization. Habitat और level of organization के अनुसार ही हमारा respiratory organs different टाइप का होता है। जैसे कि हमारा जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, पहले हम फाइलम फोरीफेरा को पढ़ेंगे। पोरीफेरा में हमारा जो ऑर्गन है रेस्पिरेटरी ऑर्गन मतलब पोरीफेरा, सिलेंटेरेटा, टेनोफोरा, प्लाटी हेल्मिनिथेंस, ये सारे के सारे हमारा एंटायर बॉडी सरफेस में मतलब होता है। रेस्पिरेशन एंटायर बॉडी सरफेस में ही हो जाता है, क्योंकि वो उसका इतना ही मतलब ऑर्गेनाइजेशन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इतना डेवलप नहीं है उसका, तो इसीलिए उसका एंटायर बॉडी सरफेस में उसका रेस्पिरेशन हो जाता है। और उसका मैकेनिज्म क्या है, एक्सेस ऑफ O2 विथ CO2 बाय सिंपल डिफ्यूजन ओवर देयर एंटायर बॉडी सरफेस। उसका एंटायर बॉडी सरफेस में उसका रेस्पिरेशन हो जाता है। यही वाला मतलब यहाँ पर इतना ही याद रख लो। एनसीईआरटी बुक में पोरीफेरा, सिलेंटेरेटा और प्लाटी हेल्मिनिथेंस के बारे में लिखा है, क्योंकि मतलब ये लिखा है कि एंटायर बॉडी सरफेस में हमारा रेस्पिरेशन हो जाता है विद बाय द प्रोसेस ऑफ सिंपल
diffusion. Then let's we start our Escherichia helminthens. Escherichia helminthens के बारे में भी NCERT में नहीं है, तो NCERT में जो लाइन है मैं यहाँ पर कवर कर चुकी हूँ. यदि आपको अदर मतलब और ज़्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए जैसे कि हमारा Escherichia helminthens के बारे में, then we in the next lecture we discuss about all the things which is a extra point according to our NCERT book. NCERT book में जो लाइन है मैं यहाँ पर कवर कर चुकी हूँ. मतलब Escherichia helminthens के बारे में कुछ भी नहीं लिखा था तो यहाँ पर मैं नहीं मेंशन किया है. और देन वी गोइंग टू आवर एनिलिडा और आर्थोन का एग्जाम्पल भी NCERT बुक में था तो मैं यहाँ पर डाल दिया है. तो वो किसके हेल्प से रेस्पिरेशन करता है, वो देयर मॉइस्ट क्यूटिकल के प्रेजेंस से उसका रेस्पिरेशन करता है. देन आर्थ्रोपोडा में इंसेक्ट का एग्जाम्पल था. तो इंसेक्ट ट्रैकियल ट्यूब के मदद से रेस्पिरेशन करता है जो कि एक नेटवर्क ऑफ ट्यूब है, इसमें ही करता है. देन वी डिस्कस आवर मोलस्का. सम एक्वाटिक आर्थ्रोपोडा गिल्स की मदद से करती हैं. और यहाँ पर देखो आर्थ्रोपोडा और इंसेक्ट जो एग्जाम्पल है, इंसेक्ट वो ट्रैकियल ट्यूब की मदद से करते हैं, और जो हमारा एक्वाटिक आर्थ्रोपोडा है वो लोग गिल्स के मदद से करते हैं, और मोलस्का ऑल्सो गिल्स के मदद से हमारा रेस्पिरेशन करता है. देन वी नाउ डिस्कस एकाइनोडर्माटा. देन हेमिकडाटा के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं था तो मैं यहाँ पर नहीं लिखी हूँ. जितना ही था मैं उतना ही यहाँ पर कवर कर रही हूँ, और ज़्यादा इंफॉर्मेशन के लिए मैं नेक्स्ट लेक्चर में उसका डाल दूँगी, एक शॉर्ट वीडियो करके डाल दूँगी. Then now our class cyclostomata, chondrodyscitis and osteocytes and amphibia, reptilia, apes and mammalia. वो जो है यहाँ पर ये तीनों का तो नहीं था तो मैं नहीं लिखा हूँ. और वो जो एम्फीबिया है मतलब फ्रॉग का यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, वो मतलब NCERT बुक में. तो फ्रॉग किसके मदद से करते हैं, वो गिल्स के मदद से करते हैं और मॉइस्ट स्किन के मदद से वो करते हैं. और देन रेप्टेलिया हमारे लंग्स के मदद से करता है. एप्स और मामल्स अल्सो लंग्स के मदद से करते हैं, क्योंकि उस यहाँ पर हमारा ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट्स मीन ऑर्गन लेवल ही ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं. तो इसीलिए ऑर्गन जो लंग्स ही स्पेशलाइज्ड है उसका हेल्प रेस्पिरेशन करने के लिए हेल्प करता है. और यहाँ पर जो है लंग्स क्या है उसके बारे में थोड़ा सा जानने से हमारा अच्छी तरीके से कैसे होता है हमको पता लग जाएगा. ये lungs is a vascularized bag use the exchange of gases in the terrestrial form. टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म के लिए वो जो एक्सचेंज होता है गैसेस के लिए वो एक स्पेशलाइज्ड वास्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके मदद से हम लोग रेस्पिरेशन करते हैं. देन नाउ वी डिस्कस आवर ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम. क्या है, थोड़ा मतलब कंफ्यूज हो जाता है बच्चों जब पढ़ते हैं. उसका मतलब ये आगे है नहीं ये आगे है, इसीलिए मैं इसे ही डायग्राम बना दिया है. ज़्यादा मतलब इजी होगा पढ़ने के लिए. तो चलो हम पढ़ेंगे. ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम वो जो है उसमें हमारा आउटसाइड एक्सटर्नल में हमारा नस्ट्रिल होते हैं, और नस्ट्रिल हमारा 1 पेयर मतलब 2 इन नंबर होता है, और वो प्रेजेंट होता है हमारा अपर लिप एबव द अपर लिप. हमारा अपर लिप के ऊपर ही हमारा 2 नॉस्ट्रिल्स प्रेजेंट है. देन it leads to our nasal passage. Then nasal passage is leads to our nasal chamber. मतलब एयर जब जाएगा नस्ट्रिल में घुसेगा, देन एयर पास होगा हमारा नाजल पैसेज
से होके नाजल चैम्बर तक जाएगा। देन नाजल चैम्बर ओपन इनटू द फेरेंस रीजन, फेरेंस रीजन में नाजल चैम्बर ओपन हो जाएगा। देन नाजल चैम्बर लीड्स टू अवर फेरेंस रीजन। देन हम लोग यहाँ पढ़ के आए थे हमारा डाइजेशन एंड ऑब्जर्वेशन चैप्टर में कि फेरेंस इज अवर कॉमन पैसेज ऑफ फूड एंड एयर। So then our pharynx is leads to two parts, मतलब मतलब फेरेंस वो जो टू पार्ट्स में डिवाइड होता है ना, वन हमारा डाइजेशन सिस्टम के लिए ट्यूब होता है, देन अनदर इज आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए है। देन हियर वी डिस्कस ऑल अबाउट आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम। सो हियर फेरेंस के बाद हमें लैरिंग्स के बात करना चाहिए। तो लैरिंग्स में लैरिंग्स को हम साउंड बॉक्स भी कहते हैं, उसके मदद से हम लोग साउंड को प्रोड्यूस कर पाते हैं और वो एक कार्टिलेजिनस बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर होता है। देन लैरिंग्स इज लीड्स टू अवर ट्रैकिया रीजन। दिस ट्रैकिया रीजन which is a straight tube like structure which is extending up to the mid thoracic cavity। हम लोग thoracic के बारे में मतलब वो जो है दूसरे चैप्टर में हम लोग कवर करेंगे thoracic cavity क्या है। यहाँ पर इतना ही याद रख लो कि ट्रैकिया हमारा एक स्ट्रेट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि एक्सटेंड होता है मिड थोरासिक कैविटी, मतलब एक्सटेंडिंग अप टू मिड थोरासिक कैविटी, हमारा मिड थोरासिक कैविटी तक वो एक्सटेंड होता है। देन विच इज अ डिवाइड्स एट द लेवल ऑफ फिफ्थ थोरासिक कैविटी thoracic vertebra into the right and left first bronchi। देन वो मिड थोरासिक कैविटी में मतलब जाके फिफ्थ थोरासिक कैविटी में वो डिवाइड हो जाता है और प्राइमरी ब्रोंकाई को मतलब क्रिएट करता है। और जो प्राइमरी ब्रोंकाई देन वो सेकेंडरी ब्रोंकाई ब्रांचेस होके सेकेंडरी ब्रोंकाई बना चुका है और देन इट लीड्स टू अवर टर्शियरी ब्रोंकाई which is supported by incomplete cartilaginous ring like structure। मतलब हमारा यहाँ तक हमारा मतलब टर्शियरी ब्रोंकाई में ही हमारा कार्टिलेजिनस फ्लैप लाइक रिंग्स प्रेजेंट होता है। हम जब डायग्राम को देखेंगे उसमें ही मैं एक्सप्लेन कर दूंगा क्योंकि अभी आपको समझ में नहीं आता है मतलब क्या कार्टिलेजिनस रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है। वो हमारा इतना ही यहाँ पर इतना ही याद रखना चाहिए कि हमारा जो कार्टिलेजिनस रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है टर्शियरी ब्रोंकाई में ख़त्म हो चुका है और ब्रोंक्यूल्स में नहीं एंटर करता है। देन टर्शियरी ब्रोंकाई इज लीड्स टू आवर इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, देन इनिशियल ब्रोंक्यूल इज लीड्स टू आवर टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स which is a terminal bronchioles is gives our alveoli। मतलब टर्शियरी ब्रोंकाई में alveoli क्रिएट होता है। मतलब alveoli इज ए vascular बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है और वो एक नंबर ऑफ वेरी थिन एंड irregular wall then this alveoli is leads to our lungs region। Lungs is present two in number which is a branching of bronchi, bronchioles and alveoli। मतलब ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल और alveoli उसमें लंग्स में प्रेजेंट होता है। यहाँ पर और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट उसका याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारा जो हम लोग पढ़ के आए हैं अभी एक्सटर्नल नस्ट्रिल से हमारा टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स जो है वो हमारा कंडक्टिंग पार्ट होता है और जो हमारा अल्वियोलाई और उसका डक्ट होता है उसमें रेस्पिरेटरी और एक्सचेंज वाला पार्ट हमारा आता है। मतलब यहाँ पर देखो मैं कैसे मेंशन कर दिया है, देखो यहाँ पर एक्सटर्नल नस्ट्रिल से हमारा वो जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स है उसको हम कंडक्टिंग पार्ट कहते हैं, उसमें कंडक्ट होता है। और जो हमारा एक्चुअल रेस्पिरेटरी एक्सचेंज वाला पार्ट होता है वो हमारा एल्वियोलाई एंड दे आर डॉक्ट होता है। ठीक है, देन
Then we discuss about our diagram. Then in this diagram, here this is epiglottis region, then here larynx region, then it leads to our trachea region. यहाँ पर देखो जो कैटिलेजिनस फ्लैप लाइक रिंग लाइक स्ट्रक्चर के बारे में अभी अभी पढ़ के आए हैं, वो देखो यहाँ पर जो है टर्मिनल ब्रोंकाई में ही, वो यहाँ पर देखो क्या था हमारा सब टॉर्शियरी ब्रोंकाई, वो जो हमारा टॉर्शियरी ब्रोंकाई में ही सपोर्ट यहाँ पर क्या है जो सपोर्टेड बाय इनकम्प्लीट कैटिलेजिनस रिंग, टॉर्शियरी ब्रोंकाई में ही खत्म हो चुका है, इनिशियल ब्रोंक्यूल्स में वो नहीं आता है। यहाँ पर इतना ही याद रखना जरूरी है, इसीलिए मैं प्रीवियस स्लाइड को लाया था। छोड़ो। देन यहाँ पर ये जो है यह हमारा प्लूरल मेम्ब्रेन्स है, और वो ये हमारा ब्रोंक्यूल्स है, और यहाँ पर वो जो बैग लाइक स्ट्रक्चर छोटा छोटा सा है ये वाला, ये हमारा अल्वियोलाई है, और यहाँ पर हमारा प्लूरल फ्लूइड ही भर चुके हैं। देन यहाँ पर इट इज़ आवर डायफ्राम रीजन यहाँ पर, और देन ये जो है इस ये वो हमारा कट एंड ऑफ रिब है, और ये हमारा ब्रोंकाइस है, ये ब्रोंकियोस है, ये ब्रोंकियोल है, वो जो डिवाइड हो चुका है फ्रैगमेंट में ब्रांचेस में, उसको ब्रोंकियोल कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर लॉन्ग्स है, ये दोनों हमारा लॉन्ग्स है। इट इज़ अ डायग्रामेटिक व्यू ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, एंड इन द लेफ्ट लॉन्ग्स का ये सेक्शन है, सेक्शनल व्यू है। यह बहुत इजी है, मतलब इसका डायग्राम में कुछ भी नहीं था, कहाँ पर कौन क्या है उसका ही याद करना चाहिए। और यहाँ पर इतना ही याद रख लो कि कैटिलेजिनस फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर टॉर्शियरी ब्रोंकाई में ही ख़त्म हो चुका है, और वो जो ब्रोंकियोस है वो हमारा मतलब वो जो ब्रांचेस हो गया है उसको हम लोग ब्रोंकियोल्स अभी कहते हैं, ठीक है। देन गोइंग टू आवर लॉन्ग्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। लॉन्ग्स हमारा 2 इन नंबर था, और वो कवर होता है क्या, डबल लेयर मेम्ब्रेन कॉल्ड एज प्लूरा। हम लोग यहाँ मतलब डायग्राम में देख के आए हैं अभी वो जो देखो यहाँ पर मैं और एक बार दिखा देती हूँ। देखो डबल मेम्ब्रेन है यहाँ पर, उसका हम फ्लूरा कहते हैं, और आउटर वाला एक रीजन था और इनर वाला एक था। सो आउटर इट इज़ अ कंटैक्ट विद द थोरासिक लाइनिंग, और हमारा इनर लेयर इट इज़ अ कंटैक्ट विद द लॉन्ग सरफेस। वो जो इनर वाला था, देखो ये जो इनर वाला है यहाँ लंग्स के अटैचमेंट में है, और जो आउटर वाला है वो हमारा थोरासिक चैम्बर के अटैचमेंट में है। हमारा बॉडी का 2 पार्ट्स होता है, एक थोरासिक कैविटी, एक पेल्विक कैविटी है। सो हमारा जो आउटर मेम्ब्रेन है वो थोरासिक कैविटी को मतलब अटैच में है, जो आउटर वाला है वो थोरासिक लाइनिंग में है। देन प्लूरल फ्लूइड इज बिटवीन देम, एंड इट इज़ हेल्प टू रिड्यूस द फ्रिक्शन ऑन द लॉन्ग सरफेस। हमारा लॉन्ग सरफेस को जो मतलब लॉन्ग सरफेस में फ्रिक्शन नहीं होने के लिए वो हमारा फ्लूइड भरे हुए मतलब लॉन्ग्स में ही फ्लूइड है, उस वही वाला फ्लूइड को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग प्लूरल फ्लूइड ही कहते हैं। देन वो जो हम लोग पढ़ के आए हैं अभी जो कंडक्टिंग पार्ट है और जो रेस्पिरेटरी व एक्सचेंज वाला पार्ट है उसको थोड़ा सा पढ़ेंगे क्या है। मैं मतलब ऑलरेडी कह चुकी हूँ आपको, कंडक्टिंग पार्ट हमारा एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से स्टार्ट होके हमारा टर्मिनल ब्रोंकियोल्स तक जाते हैं, और वो जो रेस्पिरेटरी और एक्सचेंज वाला पार्ट है हमारा अल्वियोली और देयर डक्ट को हम लोग रेस्पिरेटरी व एक्सचेंज पार्ट कहते हैं। वो क्या हेल्प करता है कंडक्टिंग पार्ट, और क्या ट्रांसपोर्ट द एटमॉस्फेरिक एयर टू अल्वियोली, मतलब हमारा एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से हमारा टॉर्सियली ब्रोंकियोल्स तक
यदि हमारा एयर नहीं आएगा तो वो अल्वियोली तक नहीं जाएगा और हमारा एक्सचेंज वाला पार्ट भी नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए हमारा वो हेल्प करता है ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमारा एटमॉस्फेरिक एयर को फ्रॉम आवर नोस्ट्रिल्स टू आवर alveoli, clears if forms foreign particles, humidifies, उसको ह्यूमिडिफाइज कर देते हैं। यदि कोई फॉरेन पार्टिकल आ जाता है तो इसको वो क्लियर कर देता है और ब्रिंग्स द एयर टू बॉडी टेम्परेचर, और ब्रिंग्स करता है बॉडी टेम्परेचर को आने के लिए। देन रेस्पिरेटरी एक्सचेंज वाला का क्या काम है? It is the actual diffusion of O2 and CO2 between the blood and the atmospheric air। हमारा atmospheric air के साथ मतलब alveoli and their ducts are the actual respiratory और exchange part होता है। उसमें ही हमारा actual exchange होता है, हमारा diffusion होता है O2 और CO2 का between our blood and atmospheric air। Then we discuss our situation of the lungs का situation मतलब lungs present कहाँ पर कैसे तरीके से है उसका पढ़ेंगे। Anatomically on the airtight chamber, it is a airtight chamber होता है anatomically और morphologically। ये क्या है? एनाटॉमिकली मतलब वो जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, मॉर्फोलॉजी का मतलब है हम लोग बाहर से देखकर क्या क्या जानते हैं उसके बारे में, उसका जो स्टडी करने के प्रोसेस को हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं। और यहाँ पर एनाटॉमिकल एक वर्ड आया है और एनाटॉमी का मतलब इंटरनल स्टडी। That in our anatomically view, lungs is our airtight chamber, and in the thoracic chamber is formed dorsally vertebral column, ventrally sternum, and laterally ribs and the lower side by the diaphragm। यहाँ पर ये बहुत सारा ज़रूरी है उसका याद करना। डोर्साली कहाँ पर अटैच है, वेंट्रली कहाँ पर है, लेटरली कहाँ पर अटैच है और लोअर साइड में कहाँ पर अटैच है। वो लोअर साइड में हमारा डायफ्राम रीजन में, लेटरली और रिब्स में और वेंट्रली और स्टर्नम में और डोर्सली और वर्टेब्रल कलम में। और डायफ्राम इज ए डोम शेप स्ट्रक्चर, इसका याद करना ज़रूरी है। The anatomical setup of the cavity will be the lungs in the thorax is such that any change in the volume of thoracic cavity will be reflected in the lungs, that is pulmonary cavity। Such an arrangement is essential for the breathing as we can't directly alter the pulmonary volume। यहाँ पर मतलब वो क्या मतलब यहाँ पर है एनाटॉमिकली सेटअप से हम लोग को यह पता लगा कि वो जो लंग्स है इन आवर थोरक्स in such that any change in the volume of thoracic cavity will be reflected in the lungs cavity। Then this arrangement is very essential for our breathing के लिए वो हमारा बहुत ही ज़रूरत है। और वो it can't be directly alter the pulmonary volume बिकॉज क्यों ऐसे तरीके से अरेंजमेंट हमारा होता है। लैटरल साइड में रीब्स, लोअर साइड में डायफ्राम, डोर्सल साइड में वेंट्रल कॉलम, वेंट्रली स्टर्नम, क्योंकि हमारा ब्रीदिंग के लिए वो हमारा यहाँ पर ऐसे ही अरेंजमेंट होता है क्योंकि हम लोग डायरेक्टली हमारा पल्मोनरी वॉल्यूम को एक्सचेंज नहीं कर पाता है। और वो जो सब है उसके मदद से ही हमारा डायफ्राम हमारा वो जो एयर का एक्सचेंज हो जाता है। हम लोग पढ़ेंगे उसका मैकेनिज्म, आप लोग को पता हो जाएगा कैसे वो उसका मदद से हमारा वो जो है जो एक्सचेंज वाला पार्ट होता है उसको पढ़ने से बहुत क्लैरिटी आ जाएगा।
नेक्स्ट व्यू में हम लोग वही वाला पार्ट कवर करेंगे। और यहाँ पर वो जो है रेस्पिरेटरी फॉलोज द स्टेप। फर्स्ट स्टेप्स ब्रीदिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन बाय व्हिच एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन एंड CO2 रीच alveolar एयर इज रिलीज आउट। अल्वियोलर में मतलब CO2 रिलीज हो जाता है और वो जो और सेकेंड स्टेप डिफ्यूजन ऑफ द गैसेस दैट इज O2 एंड CO2 अक्रॉस द अल्वियोलर मेम्ब्रेन। देन हमारा O2 और CO2 का डिफ्यूजन होता है। देन ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय द ब्लड में हमारा वो ट्रांसपोर्ट होता है। देन डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन द ब्लड एंड टिश्यू। डिफ्यूजन हो जाता है वो जो O2 और CO2 डिफ्यूजन होता है ब्लड और टिश्यू में। और देन यूटिलाइजेशन ऑफ द O2 बाय द सेल फॉर द कैटाबोलिक रिएक्शन एंड रिजल्टेंट रिलीज ऑफ CO2। देन हमारा सेल में वो ऑक्सीजन हमारा यूटिलाइज होके हमारा बाय प्रोडक्ट CO2 को बाहर निकाल देता है। मतलब यहाँ पर इतना ही था कि हम लोग जब एयर को अंदर लेते हैं अल्वियोलाई में, उसको मतलब वो एयर हमारा अल्वियोलाई तक जाता है। देन अल्वियोलाई में वो रिलीज होता है। देन वो जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है वो एक्सचेंज होता है अल्वियोलर मेम्ब्रेन में और वो ब्लड में जाता है और ब्लड हमारा टिश्यू में लेकर पहुंचता है। और वो जो टिश्यू है टिश्यू में हमारा ऑक्सीजन का ज़रूरत है हम ATP प्रोड्यूस करने के लिए। और जो हमारा यूटिलाइजेशन होने के बाद हम लोग बाय प्रोडक्ट हमारा CO2 को निकाल देते हैं। दिस इज़ आवर टुडेज क्लास। देन नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग के बारे में पढ़ेंगे। देन आप लोगों को यदि इस वीडियो बहुत अच्छे लगेगा तो प्लीज़ लाइक करने के लिए नहीं भूलेंगे। देन थैंक यू सो मच।